नमस्ते स्टूडेंट्स। हम आज पार्ट 3 चैप्टर 8 का देखने जा रहे हैं और आज चैप्टर 8 खत्म हो जाएगा। कल से हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हमने देखा था फर्स्ट एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस तक। अब हम 9th क्वेश्चन में देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब आप सब जानते हो ये पैराबोला कौन सा होगा? मेजर एक्सिस y वाला होगा। ठीक है, एंड जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो है y इज इक्वल टू मोड एक्स। वाई इज इक्वल टू मोड एक्स मतलब अगर ये जो आप लाइन देखोगे y इज इक्वल टू मोड एक्स तो y इज इक्वल टू प्लस एक्स भी खुलेगा और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये किसके लिए? x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये किसके लिए? लेस देन जीरो। मतलब इधर से इस साइड के लिए y इज इक्वल टू मोड एक्स ये वाली लाइन बनेगी और इधर से इस साइड के लिए y इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स वाली लाइन बनेगी। आया समझ में? तो ये आपकी हो जाएगी लाइन और ये हो गया पैराबोला। आपको फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस। तो मतलब जो ये फाइंड कर दोगे आप ये वाला, उतना ही वो ये वाला होगा। डन। अभी इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला तो पॉइंट ओरिजिन हो गया। ठीक है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये बराबर है। अब ये पॉइंट मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? पैराबोला और लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है। पैराबोला और लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं मतलब इसको मैं पॉइंट ए नाम दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं पॉइंट बी नाम दे रहा हूँ, फिर वो हम देख लेते हैं। अब पैराबोला जो ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या होगा? इंटरसेक्ट ईच अदर मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये इस साइड जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू वन। जीरो पॉइंट तो मिल गया। अब ये पॉइंट हमारा कौन सा होगा? ये पॉइंट होगा हमारा वन। इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे दूं? वन। जब x इज इक्वल टू जीरो तो y इज इक्वल टू भी जीरो। जब x इज इक्वल टू वन तो y की वैल्यू भी वन। तो ये y की वैल्यू भी क्या आएगी? वन आएगी। क्लियर हो गया? y की वैल्यू भी क्या आएगी? वन आएगी। डन। अभी आपको क्या करना है? आपको करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ये एरिया ऑफ ये फाइंड करना है। ये ओ ए बी इतना सा पोर्शन फाइंड करना है। तो अगर मैं उसको देखो नीचे एक्सटेंड कर देता हूँ तो मेरा पॉइंट एम क्या हो जाएगा? 1,0। अब देखो ए ओ एम ट्राइंगल है, उसमें से मैं ए बी ओ एम माइनस कर दूं तो मुझे ये पर्टिकुलर एरिया मिल जाएगा। क्योंकि जब कभी भी हमने अब तक एरिया फाइंड किया है वो क्या फाइंड किया है? मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन, तो ये एरिया हम फाइंड करते हैं बराबर। एरिया अंडर द कर्व जिसको बोलते हैं। डन। तो अब एरिया अंडर द कर्व हमें ये फाइंड नहीं करना है, हमें एरिया अबव द कर्व फाइंड करना है। मतलब ये ट्राइंगल ए ओ एम में से ए बी ओ एम माइनस कर देंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड इज इक्वल टू टू टाइम्स, क्यों इस साइड भी है वो क्या हो जाएगा? टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल AOM माइनस एरिया ऑफ ABOM ए, ये वाला एरिया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आप देखो ये होगा आपका बेस, ये होगा आपका हाइट। बेस भी ये चेक करो ये वन है और हाइट भी चेक करो वन है। ठीक है, इसलिए वो मैं नहीं लिखूंगा, सीधा मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लूंगा इज इक्वल टू टू टाइम्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस। अब रही बात इसकी, इसका एरिया माइनस करना है तो जीरो से लेके वन लिमिट डालूंगा और क्या डाल दूंगा? ये मेरी स्ट्रिप हो जाएगी dx और ये मेरा हो जाएगा y। y किसको लूंगा? पैराबोला को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to 1 y dx टू, ये कितना हो जाएगा? हाफ माइनस 0 to 1 y क्या है आपका? x स्क्वायर dx टू।
हाँ, अब ये 2 को मत कर देना, बीच में माइनस की साइन है, ये क्या हो जाएगा x³/3, 0 से 1। अब देखो अगर आप 1 डालोगे तो ये हो जाएगा -1/3, 0 डालने का तो कोई मतलब नहीं है। 1/2 - 1/3 इज 1/6, तो आंसर कितना आएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। डन, पक्का। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y एंड द लाइन x = 4y - 2। देखो सबसे पहली बात x² = अरे भाई सीधी लाइन, x² = 4y बोला है तो मतलब वो क्या हो जाएगा पैराबोला अपन अपवर्ड्स, और x = 4y - 2 है, मतलब एक बात तो ये नक्की है कि भाई अगर इसमें y की जगह 0 डालो तो वो -2 से पास होगा, मतलब यहाँ से पास होगी, ठीक है, यहाँ से पास होगी, यहाँ से ऐसे भी पास हो सकती है, ऐसे पास होती है, बट यहाँ पे अगर हम इसको इन दोनों को इंटरसेक्ट करवा दे तो x² = 4y and x = 4y - 2 intersect, देन तो देखो ये 4y की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, -2 को उस साइड लेके जाऊँ, या 4y की जगह पे x² डाल दूँ तो क्या हो जाएगा x = x² - 2, उस साइड लेके जाओ तो x² - x - 2, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका -2 और +1, therefore x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -1। मतलब अब अगर आप इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करोगे, अपनी ये लाइन ऐसे मान लो पास हो रही है, कौन सी लाइन है x = 4y - 2, तो जब अगर आपने x = 2 डाला, x = 2 डाला तो y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 2 डाल दो तो -2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर आपने x की वैल्यू -1 डाली, यहाँ पे डाल दो ना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू -1 डालो उस साइड जाएगा तो +2, मतलब 1/4, y की वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या मिला, ये पॉइंट मिला हमें 2,1, इसको मैं a नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट मिला b, क्या मिला -1,1/4। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन, मतलब हमें जो है ना ये बीच वाला जो एरिया है ना वो फाइंड करना है, समझे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इधर से लेके इधर तक। अब देखो एक सिंपल सी बात है, आपको इतना सब कुछ खिचड़ा दिख रहा है, मैं इसको नाम दे देता हूँ O, बराबर है, इसको नाम दे देता हूँ O, और ये जो बीच में इंटरसेक्ट हो रहा है इसको मैं नाम देता हूँ C। तो OBCAO मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो लाइन जो है ना, लाइन उसमें से ये पैराबोला को क्या कर दूंगा माइनस, क्योंकि लाइन का एरिया आएगा नीचे, पैराबोला का एरिया भी आएगा नीचे, दोनों को माइनस कर दो तो इतना पोर्शन बचा जो मुझे बीच में चाहिए, बराबर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, therefore एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड इज इक्वल टू, देखो वो ये जो मैंने मेथड सीखा है ना, वो मेथड एक्चुअली 2 कर्व्स वाली है, जो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक में, बट आपको कट है, तो एक काम करते हैं इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, ये फर्स्ट पोर्शन हमारा, ये हमारा सेकंड पोर्शन। तो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड इज इक्वल टू क्या होगा, OBCAO, दो चीज रीजन से बन सकता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ एरिया ऑफ OBCO प्लस एरिया ऑफ OCAO। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं सबको, पक्का, ठीक है, जोर से बोलो मम्मी तक को सुनाई दे ताकि पता चले पढ़ रहे हो आप लोग। तो सबसे पहले OBCO फाइंड करा, OBCO का अगर आप एनलार्ज करोगे तो OBCO कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है ना। अब आपको ये पॉइंट, अभी आप अगर इसमें क्या करोगे, लाइन
ये जो लाइन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले नहीं किया था ये वाला, जैसे देखो ये किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसमें से माइनस किया था, तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं हम, एरिया ऑफ क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ मैं आपको ये जो लंबी वाली मेथड है ना वो नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको शॉर्टकट मेथड ही करवाता हूँ, ये नहीं चाहिए मुझे लंबी वाली मेथड, जान दो 1 और 2 नहीं चाहिए, मैं आपको एक शॉर्टकट इजी मेथड ही बताता हूँ, समझ लो, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया, एरिया ऑफ ओ बी ए ओ, ये पूरा एरिया है। अब देखो ये पॉइंट तो आपका बी -1 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा -1 0, और ये पॉइंट हो जाएगा टी 2 0, इसको मैं नाम देता हूँ एन, और इसको मैं नाम देता हूँ एम। मतलब आप क्या करोगे, पहले आपको ये एरिया फाइंड करना है, तो देखो लाइन का एरिया होगा वो सब कुछ नीचे आएगा, जैसे देखो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ऐसा है आपका, ठीक है, ये ओरिजिन है, तो लाइन का एरिया तो सब नीचे, और पैराबोला का एरिया ये सब, तो लाइन में से पैराबोला को माइनस कर दो तो ये इतना मिल जाएगा ना, समझे बात। तो आप क्या करोगे, -1 से 2 लगाओगे, -1 to 2, क्या करोगे आप लोग, -1 to 2 में लाइन, लाइन क्या है आपका y1 dx, माइनस -1 to 2 क्या करोगे, y2 dx। अब इधर जो y1 है वो किसके लिए है, लाइन के लिए, और y2 किसके लिए है, पैराबोला के लिए। देखो एरिया अंडर द कर्व होता है, अंडर द कर्व ये पूरा लाइन का एरिया, और अंडर द कर्व ये पूरा पैराबोला का एरिया, तो लाइन में से पैराबोला का माइनस कर दो तो आपको सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन मिल जाएगा ना, मैं वो बता रहा हूँ बेटा, यही पूरा सेकंड एक्सरसाइज पे बेस्ड है, बट सिंस नहीं करवाया तो हम यही मेथड से कर लेते हैं, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, मैं वापस बता रहा हूँ कोई गलत नहीं है। तो y1 मतलब एरिया ऑफ लाइन, लाइन क्या है आपका, इसमें से y निकालो तो x + 2/4 हो जाएगा, तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 to 2 x + 2/4 dx, -1 to 2, इसका पैराबोला का, तो पैराबोला इधर y क्या निकलेगा, x² / 4 dx, 1/4 निकालो, ये क्या आ जाएगा, x² / 2 + 2x, -1 से 2, -1/4 निकालो, क्या आ जाएगा, x³ / 3, -1 से लेके 2, 2 का फॉर्मूला, 2 का स्क्वायर 4/2 इज 2, + 2 2 जा 4, माइनस लो वाले में डालो 1/2, और ये कितना हो जाएगा, -2, -1/4, 2 का क्यूब 8/3, -1 का क्यूब माइनस प्लस, तो 1/3, इसका आंसर आ जाएगा 1/4 6 -½ + 2, -1/4, 8/3 + 1/3 9/3, so 3 is your answer, 6 + 2 8, 8 - ½ is 8 - ½ is 15/2, माइनस ये कितना हो जाएगा 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 15/8 - 3/4, ऊपर नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/8, 15/8 - 6/8, तो आंसर आएगा 9/8 स्क्वायर मीटर, सही आंसर, ठीक है, क्लियर। 11th क्वेश्चन, find the area of region bounded by the curve y² = 4x and the line x = 3। आप ये देखो y² = 4x, तो अब हमारा जो पैराबोला है वो ऐसे हो जाएगा, लाइन x = 3, ये हमारी लाइन x = 3। अब सब कुछ नामकरण करते हैं, ये हो गया हमारा O, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, और ये हो गया हमारा M। अब मुझे जितना ऊपर है उतना ही नीचे सिमेट्री है, तो मैंने डायग्राम थोड़ा अटपट सा बनाया, बट जितना ऊपर है उतना ही नीचे आएगा, राइट, ठीक है। अब सुनिएगा बात ध्यान से, पैराबोला और ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, हमें पता है कि इसमें x तो 3 ही होगा, बराबर है, तो पैराबोला में x की जगह पे 3 डाल दो, तो 4 3 = 12, तो y की वैल्यू क्या आएगी +√2, और ये कितनी आएगी 3 - √12, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा m क्या हो जाएगा 3 = 3, m क्या हो जाएगा 30,
हमें ये स्ट्रिप चाहिए जिसका dx है और y है, वो इज योर ओरिजिन। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3, और क्या हो जाएगा y dx 2 टाइम्स 0 से लेके 3, y क्या होगा हमारा, चलो पैराबोला 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 y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो उसका उस साइड चला जाएगा तो रूट 4x dx हो जाएगा, 2 रूट 4 मतलब 2 और बाहर निकल जाएगा, 0 2 3 क्या हो जाएगा रूट x dx, 2 2 ज़ा 4, रूट x क्या होगा, x का पावर 3/2, 3/2, 0 2 3, 2 पर चला जाएगा 8/3, 3 की वैल्यू डाल दो, 3 का पावर 3/2, 3 का पावर 3/2 माइनस 0, 3 का पावर 3/2 मतलब उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 रूट 3, 3 3 कैंसिल, मतलब इसका आंसर आएगा 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट। कितना सिंपल था, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट अभी एमसीक्यू है, एमसीक्यू तो एमसीक्यू की तरह ही सॉल्व करेंगे। अब देखो एक सिंपल सी बात है, एरिया lying in the first quadrant and area bounded by the circles। अब देखो पहले तो आप सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है मतलब ये हमारा 2 0 हो जाएगा और ये हमारा 0 2 हो जाएगा, एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 2, और ये हमारी लाइन भी एक्स इज इक्वल टू 2 उधर से ही पास होगी। फाइंड द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइंस, सर्कल और इन दोनों लाइंस के बाउंड में कौन सा एरिया होगा, मतलब हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, सिर्फ इतना है, ठीक है, क्योंकि लाइन तो क्या दी हुई है, लिमिट दी हुई है 0 से लेके 2 तक y dx, अब इससे y क्या निकलेगा आपका 0 to 2, y निकलेगा आपका अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ऐसा ही सॉल्व करना है। अगर मैं होता आपकी जगह तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता, क्यों, आपको पता है ये क्वाड्रेंट है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सीधा एमसीक्यू है, जैसे मैंने आपको बताया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर कितना है आपका 2 का स्क्वायर, क्योंकि देखो रेडियस 2 होती है, ये आपका रेडियस होता है 2 का स्क्वायर और 4 कैंसिल, आंसर आएगा पाई, तो कौन सा सही है, ए सही है। ये क्या भेजामारी करने की, इतनी टाइम भी नहीं होगा आपके पास एमसीक्यू में, छोटी छोटी चीजें समझनी है आपको, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अब देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मतलब ये वाला एरिया, एंड y इज इक्वल टू 3 मतलब ये, अब देखो ये तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, अब हमें तो इतना सा एरिया फाइंड करना है, तो इस केस में हम ये वाला तो ले नहीं सकते। अब देखो हमें ये पता है ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है, और ये पॉइंट हमें पता है 0,3 मतलब लिमिट्स हमें मिल गई, तो एरिया इज इक्वल टू 0 3 क्या हो जाएगा, अब एक्स डी वाई हो जाएगा, क्योंकि लिमिट हमने किसकी ली है, ये आपका डी वाई और ये हो गया एक्स, लिमिट हमने ली है वाई की, ठीक है, तो 0 2 3, अब इसमें से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर बाय 4 डी वाई सॉरी डी, तो वाई क्यूब बाय 12 हो जाएगा, क्योंकि 4x वाई क्यूब बाय 12, 0 to 3, 3 पुट कर दो, 3 का आंसर आएगा 27/12, माइनस 0 पुट करने का कोई मतलब नहीं है, 3 से डिवाइड करो, इसका आंसर आएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट, तो हो गया 20 आंसर, ठीक है, पक्का। तो यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होती है, हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जांपल्स और मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं, क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज तो पूरी ऑलमोस्ट कट है, क्योंकि सीबीएसई वालों को कट है और गुजरात बोर्ड को भी कट है। मिसलेनियस में थोड़े बहुत फर्स्ट एक्सरसाइज के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो हम देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात हो चुकी थी, लेटस रेक्टम मतलब क्या होता है, जो कहाँ से पास होता है, कहाँ से पास होता है, ए से पास होता है। ये कॉनिक सेक्शन नहीं पढ़ा होगा तो नहीं आएगा, तो फिर आप मेरा दिमाग नहीं खा सकते, आई एम सॉरी टू से दैट, बराबर है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट अभी भी रहेगी कि अगर आपके पास 11th के नोट्स हो तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। हमको इसका एरिया बाउंडेड फाइंड करना है, तो जितना एरिया ये होगा उतना एरिया नीचे का होगा, तो क्या आ जाएगा, एरिया बाउंडेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स, कहाँ से 0 से ए जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा y dx, ये स्ट्रिप ले लेता हूँ, ये dx और ये अपना हो जाएगा y 2, 0 2 है y, इसमें से क्या निकलेगा बेटा अंडर रूट 4 ax dx निकलेगा,
2, तो इसमें से देखो 2 रूट ए बाहर आ गया, तो बचा क्या 0 टू ए, सिर्फ रूट एक्स बचा, तो 2 2 जा 4 रूट है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का पावर 3/2, 3/2, 0 टू ए, 2 पर चला जाएगा 8 रूट ए बाय 3, एक्स की जगह पे ए डाल दो, ए का पावर 3/2 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा 8/3 रूट ए इंटू ए का पावर 3/2 इज ए रूट ए का पावर 3/2 मतलब 1 प्लस हाफ। अब बेटा अभी मैं इतना सब कुछ मैं अभी नहीं बता सकता आपको, वापिस अब 12th में कि भाई ये ए का पावर 3/2 मतलब ए रूट ए और ये सब 1 प्लस हाफ होता है, तो रूट ए इंटू रूट ए, और इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर, तो आंसर इज 8/3 ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, पक्का, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब देखो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1, मतलब हमारे पास दो रीजन है, ये पहला रीजन है और ये है दूसरा रीजन। अब दूसरा जो रीजन है ना वो नीचे है, तो मैंने बात कर चुकी थी आपको कि भाई जब नीचे होता है रीजन तो उसको हम मोड लगा देते हैं, याद आया? तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे हम मोड लगाएंगे, नीचे वाला फाइंड करेंगे, उसकी लिमिट कहाँ पे, देखो -1 से लेके 1 तक है ना, तो -1 से 1 तो पहला रीजन है हमारा। हाँ ये दूसरी बात, ये तो सिंस डायग्राम दिया हुआ है इसलिए आपको सब कुछ इसमें, अगर मान लो डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो आपको ये पॉइंट भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना, ये पॉइंट, क्योंकि पहला रीजन इस पॉइंट के इस साइड है और दूसरा रीजन उस साइड है, तो ये पॉइंट कैसे मिलेगा, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे, मतलब इसमें y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 में y की जगह पे 0 डाल दो, 3x प्लस 2 तो x की वैल्यू -2/3 ऐसे आया, तो आपकी पहली लिमिट आपको क्या मिली, -1 से -2/3, क्या मिलेगा y dx मोड प्लस, क्योंकि प्लस करना है, अब दूसरे में मोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऊपर ही है, कहाँ से -2/3 से लेके कहाँ तक 1 तक, उसका भी क्या आ जाएगा y dx। ठीक है, अब ये मोड में ही रखना है। अब y dx का क्या होगा, y हमारे पास क्या है 3x प्लस 2, तो -1 से लेके -2/3, 3x प्लस 2 dx मोड प्लस, अब दूसरी जगह पे तो डालने का हमें जरूरत नहीं है, इसका भी वही आएगा 3x प्लस 2 dx। आप चाहे तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो, इसको एरिया A1 देके A2 देके और फिर ऐड करो और एक साथ भी लिख सकते हो, तो इसका 3x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा मोड 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, क्या है उसका आंसर -1 और -2/3, और इसका क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x 1 और -2/3। अब ये मोड में पहले -2/3 डाल दो, इसका आंसर क्या आएगा, तो ये मोड में ही चल रहा है सब कुछ, अभी पहले अपर लिमिट डालते हैं 3/2 इंटू -2/3 का स्क्वायर मतलब 4/9 प्लस 2x की जगह पे वापस क्या पुट करना पड़ेगा -2/3, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या पुट करोगे -1, तो कितना हो जाएगा 3, -1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 2 -1, ये हो गया प्लस, अब दूसरा पोर्शन ये पोर्शन, अब 1 पुट करो तो 3/2 प्लस 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपर लिमिट 3/2 प्लस 2 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करनी है -2/3, अब -2/3 तो हमने ऑलरेडी पुट कर दिया है, ये पूरी की पूरी लोअर लिमिट हो जाएगी 3/2 इंटू 4/9 प्लस 2 इंटू -2/3। चलो मोड, सब कुछ मोड में 2/3, ये माइनस कितना हो जाएगा -4/3, ये कितना हो जाएगा -3/2, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 प्लस, अब ये चेक करो 3/2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ठीक है चलो 3/2 प्लस 2, उसके आगे तो मोड मोड कुछ है नहीं, अब देखो ये इसको कट कर दो 2 और इसको कट करो 3, तो प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा -2/3 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा +4/3, 2/3 -4/3, ये -2/3 होगा, -3/2 प्लस 2 कितना होगा +½ होगा,
प्लस 3/2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 3/2 प्लस 2 ये हो जाएगा 7/2 माइनस 2/3 प्लस 4/3 ये कितना हो जाएगा प्लस 2/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। अब आप बोलोगे सर मोड है तो इसको माइनस को प्लस कर दो, प्लस तो प्लस होता है, ऐसा नहीं होता, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो प्लस आएगा। अगर इसका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 6। ठीक है ना, 6 तो ऊपर नीचे -2 -4 प्लस 3 मतलब -1/6 प्लस 7/2 प्लस 2/3। अब मोड के बाद वो प्लस निकलेगा 1/6 प्लस 7/2 प्लस 2/3, आंसर एलसीएम 6 आएगा तो 1 प्लस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 21 प्लस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 4 25 एंड 26/6 मतलब 13/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, डन। ओके, और ये तो एमसीक्यू के लिए तो बहुत ही फेमस है और है ही, और इवन आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x। अब एक ही कर्व है, अब देखो इसमें एक रीजन ये है, दूसरा रीजन और तीसरा रीजन। तो हम क्या करेंगे, एरिया डायग्राम तो दिया नहीं रहेगा, बाउंडेड बाय द कर्व इज इक्वल टू, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, cos x दिया हुआ है तो cos x आपको पता है मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, π/2 पे 0 हो जाता है, पाई पे वापस मिनिमम, 3π/2 पे 0 और 2π क्योंकि 0 से 2π ही बोला है। अब एक बात समझ लो, ये और ये इक्वल होंगे, हाँ, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ये और ये इक्वल होंगे, हाँ, तो सिर्फ एक का आंसर फाइंड करके मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, ऐसा भी हो सकता है, बट यहाँ पे वो मत करना, वो सिर्फ एमसीक्यू में करना, क्योंकि ये और ये पूरे सब पार्ट इक्वल होंगे, समझ रहे हो। तो हमारे पास जो पहला रीजन आएगा वो ऊपर है, कितना आएगा 0 से लेके π/2, चेक कर लो कौन सा आएगा y/dx। ठीक है, प्लस अब सिंस नीचे है तो कहां से कहां तक π/2 से लेके 3π/2 तक y/dx, वो क्या आएगा मोड में, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 3π/2 से 2π y/dx, वो हो जाएगा प्लस। ओके, अब देखो y/dx है तो y की जगह पे cos x डाल देंगे, 0 to π/2 cos x dx, मोड में π/2 से 3π/2 cos x dx प्लस 3π/2 से 2π cos x। cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन sin x, पता है ना, 0 to π/2 प्लस मोड sin x π/2 से 3π/2 प्लस sin x 2π से 3π/2। तो अब क्या होगा, π/2 डाल दो, sin π/2 इज 1 और sin 0 इज 0। ओके, प्लस अब मोड में sin 3π/2 डालो तो -1, माइनस लोअर लिमिट, sin π/2 डालो तो 1, सब कुछ मोड में है। ये sin 3π/2 की वैल्यू माइनस लोअर लिमिट sin π/2 1 प्लस sin 2π कितना होता है 0 माइनस sin 3π/2 क्या होगा -1, 1 प्लस -2 और माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 मोड से बाहर तो +2 और +1, आंसर क्या आएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स, मैंने क्या बोला था 4 आएगा ना। अब मान लो इसकी जगह पे sin x हो तो भी 4 आएगा, 0 से पाई होता तो इसका आधा आंसर आता, 0 to 2π है डबल, 0 to 4π होता तो इसका भी डबल हुआ, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 0 to 2π है, 0 to 4π होता तो जो आंसर है उसका डबल, अब सिर्फ 0 to π होता तो इसका हाफ हो जाता, क्योंकि पाई मतलब इधर तक, तो सिर्फ इतना ही पोर्शन, हर एक पोर्शन एक एक रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ बेटा, पक्का। चलो अब ये जो क्वेश्चंस है ना 1 2 3 और 4 मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगेंगे वो मैं आपको एज अ होमवर्क दे दूंगा। मैं जो है ना ये सारे सीबीएसई वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है, सॉरी गुजरात बोर्ड वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कि गुजरात बोर्ड को जो जो आएंगे वो, ठीक है, और सीबीएसई वालों को तो आएंगे ही, वो श्योर है, बट उसके अलावा 2-3 क्वेश्चंस हैं जो गुजरात बोर्ड में नहीं है, सीबीएसई वालों को है, तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, जस्ट गिव इट अ ट्राई। अब पहला है क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें भी दो क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब मेजर एक्सिस कौन सी होगी, यहाँ पे बनाते हैं हम डायग्राम, सारे साइड में बनाते हैं।
y x square, x is equal to 1 and x is equal to 2 and x axis, x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 1 and x is equal to 2, मतलब ये पोर्शन फाइंड करना है। ये हो गया आपका x is equal to 1, x is equal to 2। तो इसको मैं O नाम देता हूँ ओरिजिन, इसको मैं A नाम देता हूँ 1,0, इसको मैं B नाम देता हूँ 2,0। तो आपकी लिमिट तो सीधी मिल गई। तो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स हो जाएगा 1 से लेके 2, वाई की जगह क्या डाल दोगे एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करना है आपको 1 से लेके 2, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, 1 से लेके 2, 2 की वैल्यू डाल दो, ये क्या हो जाएगा 8/3, 1 की वैल्यू डाल दो -1/3, आंसर इज 7/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। अब दूसरा y इक्वल x का पावर 4, तो वो क्या होगा, वो भी पैराबोला ही होगा, x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब पैराबोला का स्क्वायर, तो वो पैराबोला ही बनेगा। दूसरा एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, ये क्या है y इक्वल टू x का पावर 4, x इज इक्वल टू 1 से लेके सीधी लाइन, और दूसरा x इज इक्वल टू 5 तक, x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा पॉइंट A कितना होगा 1 0, ये हमारा पॉइंट B कितना होगा 5,0, और क्या करेंगे उसको y dx। तो क्या हो जाएगा उसका आंसर 1 से लेके 5 y dx, 1 से लेके 5, y की जगह पे x का पावर 4 dx, ये कितना हो जाएगा x का पावर 5/5, 1 से लेके 5, 5 पुट करो तो 5, 5 का पावर 5/5 माइनस 1 का पावर 5/5, तो 5, 25, 125, 625, 3125, 3125/5, तो ये कितना होगा 625 -1/5, ये कितना हो जाएगा 0.2, तो इसका आंसर आएगा 624.8 स्क्वायर। सिंपल, डन। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर मतलब ये होगा y इज इक्वल टू 1 से लेके y इज इक्वल टू 4, और फर्स्ट मतलब ये हमें फाइंड करना है, ये इतना पोर्शन। तो मैं इसको a नाम देता हूँ, a क्या आएगा 0,1, इसको मैं b नाम देता हूँ, क्या हो जाएगा 0,4। अब क्या करोगे, आपको ये पर्टिकुलर एरिया फाइंड करना है, समझे। तो क्या करोगे आप, अब सिंस y के रिस्पेक्ट में लिमिट्स दी हुई है, तो ये इसको आप मान लोगे dy, और ये हो गया आपका x। देयरफॉर एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, और वो भी क्या बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला मतलब इधर, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 से लेके 4 y dx, 1 से लेके सर y dx काय का x dy, देखो y dx बहुत बार प्रैक्टिस करते तो वही दिमाग में जाता है, x dy मतलब अभी देखो आपका x क्या होगा इसमें से, तो y/4 का रूट हो जाएगा, y/4 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x क्या हो जाएगा रूट y/2 dy। देखो बेटा y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y/4, therefore x इज इक्वल टू अंडर रूट y/2। अब 1/2 को बाहर निकाल लो, रूट y मतलब y का पावर 3/2 अपॉन y का अपॉन 3/2, 1 से लेके 4, 2 टू कैंसल, 1/3 बाहर निकाल लो, ये क्या हो जाएगा 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2, 1/3, 4 का पावर 3/2 इज 4 2 जा 8 minus 1 का पावर 3/2 is 1, तो आंसर इज 7/3 स्क्वायर यूनिट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू mod x प्लस 3। अब ये देखो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू mod x प्लस 3 है ना। अब y इज इक्वल टू mod x प्लस 3। अब देख लो, ये y इज इक्वल टू x प्लस 3 और y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3 कब? when x is greater than equal to -3 और कब when x is less than -3। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला -3? क्योंकि x की जब -3 डाल दो तो वो 0 हो जाएगा, -2 डालो तो ये पॉजिटिव रहेगा, -1 डालो तो भी ये पॉजिटिव, मतलब -3 से बड़ा ये सब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और -3 से छोटा ये क्या होगा नेगेटिव। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कहां से पास होगा? ये पास होगा -3, 0। ये है आपका y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3। ये भी आपका क्या y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3। ठीक है, अब ये बोला है उन्होंने कि इसका सॉल्यूशन करो 0 से लेकर -6 तक। हमें एरिया फाइंड नहीं करना, -6 से लेकर 0 मॉड एक्स प्लस 3 dx। तो ये हमने अभी इंटीग्रेशन में खत्म किया। x प्लस 3 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -3। तो हमारे पास देखो -6 है, -3 है और 0 है। -3 से कम वैल्यू डालो -5, तो -5 प्लस 3 क्या होगा? ये आंसर नेगेटिव होगा। तो -6 से -3 ये नेगेटिव में खुलेगा। ओके, प्लस -3 to 0 ये किस में खुलेगा? पॉजिटिव में खुलेगा। डन। हम एरिया फाइंड नहीं करें, हमको इन्होंने बोला है कि इसका वैल्यू फाइंड करके बताओ, समझ रहे हो? अब इसलिए माइनस बाहर निकल गया, x का क्या हो जाएगा x² 2 और प्लस 3x, लिमिट क्या -3 और -6, प्लस इसका क्या हो जाएगा x² 2 प्लस 3x 0 से लेके -3। डन। वैल्यू डाल दो सर, क्या करना है? अब देखो माइनस तो रहेगा ही, पहले अगर आप अपर लिमिट पुट करो तो -3 का स्क्वायर 9/2 एंड प्लस 3 इंटू -3 -9। तो ये क्या हो जाएगा अपर लिमिट 9/2 -9 माइनस लोअर लिमिट 6 पुट करो, -6 का स्क्वायर 30/2 18 एंड 3 6 जा 18। तो 18 माइनस 18 ये तो खत्म हो गया, प्लस अब इसकी बारी अपर लिमिट 0 0 0 कोई मतलब ही नहीं है, तो 0 प्लस 0 माइनस लोअर लिमिट, चलो चेक करो -3 पुट करोगे तो +9/2 -9। ओके, ये कितना हो जाएगा 9/2 -9 इज -9/2। ये तो 0 हो गया बट आगे माइनस है, सो ये कितना हो जाएगा +9/2। ये 0 का मतलब नहीं है, 9/2 -9 इज -9/2 बट आगे माइनस है, तो +9/2 आंसर इज 9 स्क्वायर यूनिट। डन। ओके, स्क्वायर यूनिट्स का एक आएगा, हमको तो उसकी सिर्फ वैल्यू ही फाइंड करनी है। ओके डन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू sin x। अब जैसे मैंने आपको देखो cos x वाला क्वेश्चन था, अब इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। cos x ऊपर से स्टार्ट होता है, sin x कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। समझे? तो ये है 0, ये है पाई और ये है 2 पाई। ये बीच में आएगा π/2 और ये बीच में आएगा 3π/2, बराबर। अब देखो 0 to पाई ऊपर एंड π/2 2 पाई नीचे है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसका भी आंसर 4 आएगा, मैं पहले से आपको बता दूं। तो एरिया बाउंडेड इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो 0 to पाई y dx आएगा, ये y और dx, ये भी क्या y और ये dx, प्लस अब मैं मोड में लूंगा क्या, पाई से लेके 2 पाई y dx। अब ये y है, y अपना क्या है sin x है, तो 0 to पाई sin x dx, और यहाँ पे पाई टू 2 पाई sin x dx। sin x का क्या होता है माइनस cos x, so 0 to पाई, प्लस इसका भी क्या होता है, इसका भी क्या होता है
माइनस कॉस एक्स बाय 2 पाई। अब देखो जब अगर आप माइनस कॉमन निकालो, अपर लिमिट पुट करो, क्या होगा कॉस पाई, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, क्या होगा कॉस 0, प्लस अब ये तो मोड में माइनस बाहर निकालो, क्या होगा कॉस 2 पाई, माइनस क्या होगा कॉस पाई। ठीक है, कॉस पाई इज -1 एंड cos 0 इज 1, -1 तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस मोड का। अब माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है मोड से बाहर, तो ये मोड ही रखते हैं। cos 2 पाइज 1 माइनस cos पाइज -1, माइनस माइनस प्लस -2 एंड माइनस, तो ये क्या हो जाएगा +2, 1 माइनस और माइनस +2, बट मोड है तो इसलिए बाहर आ जाएगा 2। क्या आंसर निकला 4 स्क्वायर यूनिट निकला, 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं आपको सारे। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं चैप्टर 8 को। मैं आपको थोड़े बहुत होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा। एक तो क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस का, इसका आंसर थोड़ा सा अटपट आएगा। दूसरा आएगा क्वेश्चन नंबर 7, बस 10th भी ट्राई कर सकते हो, बस 3 क्वेश्चन। ठीक है, 6, 7, 10 ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बाकी कोई आपको नहीं आएगा क्योंकि ऑलमोस्ट पोर्शन कट है। फाइनली हमारा 8 चैप्टर खत्म हुआ। 9 चैप्टर में गुजरात बोर्ड को बहुत सारा पोर्शन कट है, सीबीएसई को भी बहुत सारा पोर्शन कट है। देख लेते हैं कि क्या क्या पोर्शन कट है, वो आप एक बार मैंने आपको पीडीएफ भेजी है तो देख लेना। ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी खत्म हो सके बाय द 15 दिसंबर में। आज 1 दिसंबर है ना, तो समझ लो ना कि 4-5 लेक्चर में मैं इसको खत्म करना चाहूंगा 9th चैप्टर को। उसके बाद फिर 10th चैप्टर 11 चैप्टर छोड़ के दैट इज 3D और वेक्टर लास्ट में करेंगे। 12 और 13 स्टार्ट कर देंगे क्योंकि 12 और 13 में बहुत सारा कट है, तो जो पहले पोर्शन कट है वो कर लेते हैं ताकि आपको यूजफुल रहे और आपको एक बूस्ट अप मिले कि भाई हमारा हो गया। स्टिल आई एम टेलिंग दिस टू सीबीएसई स्टूडेंट कि आपकी डेट शीट कंफर्म नहीं हुई है, आप लोगों की स्कूल इतना जल्दी एग्जाम ले रही है, तो प्लीज टेंशन मत लीजिए। प्री बोर्ड्स हैं, इसमें प्री बोर्ड्स भी नहीं है, ये मिड टर्म और कुछ भी बोलते रहते हैं, इनके मार्क्स कहीं पे ऐड होंगे नहीं। बहुत सारे स्कूल ने कोर्स कंप्लीट कर दिया है, वो आप भी जानते हो कैसे किया है, बट हम धीरे धीरे जा रहे हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। चाहे तो मैं भी डेली लेक्चर्स ले सकता हूँ जैसे मैंने बात करी थी, और मैं ट्राई भी करूंगा 15 के बाद डेली ले लूँ ताकि बिफोर 30 दिसंबर आराम से हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाए। बट उसका मतलब नहीं है ऑन द कॉस्ट ऑफ योर नॉलेज, आपको समझ में नहीं आएगा तो उसका कोई करने का मतलब ही नहीं है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि प्लीज डोंट स्ट्रेस को इतना मत लीजिएगा। ठीक है, हम जैसे कर रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैथ्स में सीबीएसई में 80 मार्क्स है, 20 मार्क्स स्कूल से मिलते हैं, वो आप जो असाइनमेंट और वो सब सबमिट करोगे वो। गुजरात बोर्ड में तो 100 और 100 मार्क्स का पूरा टेक्स्ट बुक ही है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। ओके, टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।